हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ई कॉमर्स के बारे में छोटी सी जानकारी हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं जो ई कॉमर्स होता है वो क्या होता है। तो ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। कभी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ई कॉमर्स क्या है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट पर किया गया व्यापार। आप कोई भी बिजनेस करते हो इंटरनेट पर, तो उस बिजनेस को ही ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट हैं, जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, मीशो है, मंत्रा, स्नैपडील, शॉपी आदि, ये सब इन सभी पर बिजनेस चलता है। आप सभी को पता ही है, आप आए दिन इन सभी वेबसाइट के माध्यम से खरीदारी करते हैं। तो इन वेबसाइट पर बिजनेस चलता है और इस बिजनेस को ही ई कॉमर्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं पेमेंट की, पेमेंट मेथड। तो आप इन सभी से जो भी चीज़ परचेज करते हैं उनका पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई और भी कई तरीकों से आपने किया होगा, या कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी को छोड़कर सभी पेमेंट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ईएफटी कहलाते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ईएफटी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद में ई कॉमर्स के हम प्रकार देखते हैं, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट प्रकार है वो B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। एक बड़ी संस्था सीधा किसी दूसरी बड़ी संस्था से व्यापार करती हैं। एग्जाम्पल अलीबाबा। अलीबाबा एक बहुत ही बड़ी बिजनेस कंपनी है, जो एक संस्था है जो सीधा किसी दूसरी संस्था से व्यापार करती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट प्रकार B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सेकेंड जो है टाइप की हम बात करें तो वो है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप इसको ध्यान रखना, ये सी मीन्स आप कस्टमर मत समझना, कंज्यूमर है। कोई भी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट वेबसाइट पर डालती हैं तो वहाँ से कस्टमर उन्हें खरीदता है। जैसे अमेजोन पर अलग अलग कंपनियाँ अपना प्रोडक्ट डालती हैं और अपन उन कंपनियों के माध्यम से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। आगे जो तीसरा टाइप है उसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरा जो है वो है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि एक ग्राहक सीधा दूसरे ग्राहक से सामान खरीदता है या बेचता है। आप सभी को पता है कि अपन OLX के माध्यम से कोई चीज़ खरीद भी सकते हैं और वहाँ पर अपनी खुद की पुरानी चीज़ डालकर उनको बेच भी सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा टाइप C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आप बात करते हैं चौथे टाइप के बारे में। आगे चौथे प्रकार की बात करें तो वो है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इस मॉडल में एक उपभोक्ता किसी सेवा के लिए किसी वेबसाइट के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से बात करता है, व्यवसाय की सेवाओं के लिए अपना अनुमानित बजट बताता है। तो इसमें एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता किसी बिजनेस के लिए कोई भी वेबसाइट द्वारा विभिन्न व्यापारिक या व्यावसायिक संगठनों से बात करता है और उनके द्वारा जो भी बजट बताया जाता है उनको एक अनुमानित बजट बताया जाता है, तो वो उनको अदा करता है। आगे हम बात करते हैं B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ई कॉमर्स के इस प्रकार में कंपनियों और सरकार के बीच किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल होते हैं, जैसे कि वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कानून दस्तावेज, रजिस्ट्री, ये सब बिजनेस टू गवर्नमेंट के ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। आगे हम बात करते हैं C2G, सिटीजन टू गवर्नमेंट। ई कॉमर्स के इस प्रकार में नागरिक और सरकार के बीच किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षा, सूचना का प्रसार, दूरस्थ शिक्षा, सूचना वितरण के माध्यम से भुगतान। तो ये सब सिटीजन टू गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आपसे पूछा जाए कि शिक्षा, सूचना प्रसार या दूरस्थ शिक्षा या सूचना वितरण के माध्यम से भुगतान कौन से प्रकार के अंदर होता है, तो वो आपको बताना है C2G के अंदर। आगे हैं गवर्नमेंट से बिजनेस। सरकार G2B मॉडल वेबसाइट व्यापार संगठनों के दृष्टिकोण के लिए उपयोग करती हैं। ऐसी वेबसाइट नफलामी और निविदाओं
के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समर्थन करती हैं। आपसे पूछा जाए कि टेंडर यानी कि निविदा के लिए कौन सी ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है, तो वो है G2B के लिए। आगे लास्ट में बात करते हैं गवर्नमेंट से सिटीजन G2C। सरकार सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए G2C मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती हैं। इस तरह की वेबसाइट का वाहन, मशीनरी या किसी भी अन्य सामग्री की नीलामी का समर्थन करती हैं। तो नीलामी संबंधित यदि पूछा जाए तो वह है गवर्नमेंट से सिटीजन। G2C वेबसाइट के माध्यम से आप कोई भी सामग्री की नीलामी कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स के 8 प्रकार थे। आगे के वीडियो में हम ई कॉमर्स के लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।